हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। कालीबाड़ी चौक पर दुकानों में चोरी की घटना से गिरिडीह शहर में सनसनी। नकदी और कीमती सामान ले उड़े चोर। जांच में जुटी पुलिस ने दुकानों से उठाए फिंगरप्रिंट। गिरिडीह उपायुक्त के निर्देश पर धनवा ने अवैध खनिज परिवहन पर हुई कार्रवाई। एसडीएम ने पत्थर और बोल्डर लदे 3 हाईवा को किया जब्त। रेनबा मोड़ पेट्रोल पंप के समीप से खांडी डीह तक बन रहे सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का आरोप। ग्रामीणों ने रोका सड़क निर्माण कार्य। और जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनी आम लोगों की समस्याएं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश। गिरिडीह शहर के व्यस्त कालीबाड़ी चौक इलाके में बीती रात चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं। अज्ञात चोरों ने एक साथ 3 कपड़ा दुकानों को निशाना बनाते हुए वहां से नकदी और कीमती सामान ले जाने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद बाजार क्षेत्र के व्यापारियों में चिंता और असुरक्षा का माहौल देखा गया। जानकारी के अनुसार गोविंद टेक्सटाइल, के फैशन और आरसी ट्रेंड्स फैमिली स्टोर में चोरों ने रात के समय प्रवेश किया। दुकानों के अंदर काउंटर और दराजों की तलाशी ली गई, जहां से नकदी और सामान गायब होने की बात दुकानदारों ने बताई है। आसपास की कुछ अन्य दुकानों में भी चोरी के प्रयास किए जाने की जानकारी मिली है। सुबह जब दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तब घटना का पता चला। एक ही क्षेत्र में एक साथ कई दुकानों में चोरी की जानकारी मिलते ही बाजार में हलचल बढ़ गई है। सूचना मिलने पर नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस जांच में सामने आया है कि चोर दुकान के पीछे की ओर से बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर अंदर दाखिल हुए थे। घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को बुलाकर सैंपल कलेक्ट किए गए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। नगर थाना प्रभारी ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि कई दुकानों में सीसीटीवी कैमरे दुकान खुलने के समय तक ही चालू रखे जाते हैं, जबकि रात में कैमरे और लाइट बंद कर दी जाती है। इसको लेकर दुकानदारों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिर से जागरूक किया जाएगा। आशंका है कि चोरी की इस घटना में कोई जानकार व्यक्ति भी संलिप्त हो सकता है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस द्वारा दुकानों में कार्यरत कर्मियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से बाजार क्षेत्र में रात्रि गश्ती बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की है। 2-4 आदमी काम नहीं है। आराम से लोहा इतना ताकत लगा के ग्रिल तोड़ दिया है खिड़की का। मेरा वाला देखिए, मेरा वाला भी है। चोरी जो किया है आदमी नहीं जाएगा, लेकिन रात को बंद था सर, बंद था कि एक बार शॉर्ट सर्किट हो गया। काट के ऊपर 4 तल्ला में काट के यहाँ से चोर ढुका है, यहाँ से ले गया है। अब बाकी देखिए इधर ताला बंद है, इधर देखिए ताला बंद है। हाँ इतना ये मतलब कि हम लोग रात में सही से सब कुछ लॉक करके गए। अचानक से सुबह हम आते हैं कि मेरे स्टाफ बोलता है कि भैया ये लॉक खुला हुआ है ऊपर। कस्टमर ये जब चाबी, हम बोले चाबी तो मेरे पास है, पता नहीं, वही मेरे को समझ में नहीं आया। और क्या हुआ ना, चोर है ना नीचे से सामने से नहीं घुसा, ऊपर से घुसा। इसमें 4 दुकान आपके सामने है, गोविंद, श्री श्याम, के और एक आरसी ट्रेंड्स। और इसमें बहुत ज़्यादा ये मतलब कि 1-2 का काम नहीं है, इसमें और भी ज़्यादा 5-6 लोग हो सकता है। एक लमसम मेरे को आइडिया लग रहा है। आपकी दुकान से कितनी? लॉक तोड़ा गया है, काटा गया नहीं है।
सुबह में आए, दुकान खोले हैं, देखे पूरा मेरा काउंटर का छितिर पितिर किया हुआ है। हमारा काउंटर में कम से कम 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था, वो चोरी हो गया है। और प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर कार्रवाई किया जाए। अब पुलिस आई है, जांच में जुटी हुई है। ये चोरी कहाँ का क्या नाम है? दुकान का नाम है के फैशन, कहाँ पर ये स्थित है? कालीबाड़ी चौक मंदिर। बीती रात 3 दुकानों में चोरी के बात आई है सामने। हालांकि पेट्रोलिंग पूरी रात थी, हम स्वयं भी थे 1 बजे तक इसी लोकेशन में आसपास में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आगे से न तो कहीं शटर कटा है या दीवार में कोई संद मारी है, सारी चीज़ें पीछे से हुई है। पीछे में भी हम लोग देख रहे हैं ऊंची बिल्डिंग है, तो अभी चीज़ों को समझने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से चोरी हुआ है। और जो भी स्टाफ वगैरह हैं सबका डिटेल्स मांगा जा रहा है। एक्सपर्ट की टीम भी आई हुई है फिंगरप्रिंट की। हम लोग हर जगह से जो भी पॉसिबल है साइंटिफिक एविडेंस उसको कलेक्ट कर रहे हैं, केस डिटेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर सीसीटीवी फुटेज से कुछ आया है क्या? सभी दुकानदार जिनके यहाँ घटना घटित हुई है या आसपास के भी दुकानदार जो फ्रंट में जिनकी दुकानें हैं जहाँ से हमको मदद मिल सकता था पुलिस को, वो बताया कि सीसीटीवी वो रात में ऑफ कर देते हैं। हालांकि इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन वो अपना एक मन की डर की बात लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये लोग सीसीटीवी फंक्शनल सीसीटीवी को भी ऑफ कर देते हैं। गिरिडीह जिले में अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी गिरिडीह के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ अनिमेष रंजन के नेतृत्व में धनबार अंचल अंतर्गत घोड़थंबा ओपी क्षेत्र में गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान पत्थर और बोल्डर लदे 3 हाईवा वाहनों को रोका गया। जांच में पाया गया कि संबंधित वाहनों के पास खनिज परिवहन से जुड़े कोई वैध चालान मौजूद नहीं थे और सभी वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर परिचालित किए जा रहे थे। नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने 3 हाईवा वाहनों को विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत जब्त कर घोड़थंबा ओपी को सुपुर्द कर दिया है। मामले में खनिज अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ अनिमेष रंजन ने कहा कि अवैध खनन, बिना वैध चालान खनिज परिवहन और ओवरलोडिंग से सरकारी राजस्व को नुकसान होता है, साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा होता है। ऐसे मामलों पर पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने वाहन मालिकों और परिवहन कर्ताओं से अपील की कि खनिज परिवहन से पूर्व सभी वैध दस्तावेज सुनिश्चित करें और निर्धारित भार सीमा का अनिवार्य रूप से पालन करें। गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग पर हिरोडी क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 3 बजे एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे रखे ईंटों के खेप से टकरा गई। हादसे के कारण कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक वाहन की गति काफी अधिक थी और इसी दौरान चालक नियंत्रण खो बैठा। दुर्घटनाग्रस्त कार का रजिस्ट्रेशन नंबर DL 9CAN 2037 बताया गया है, जो बिहार से कोलकाता की ओर जा रही थी। कार में केवल चालक सवार था, जिसे हादसे में पैर में चोट आई है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद घायल चालक को जमुआ रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना पर हिरोडी पुलिस मौके पर पहुंची और कार को टो व्हीकल से हटाकर थाना ले गई। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
गिरिडीह सदर प्रखंड के महुआ टांड में मंगलवार को शैलपुत्री आयरन एंड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सामाजिक सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीणों के बीच कंबल, ड्रेस, स्वेटर एवं जूते का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ठंड के मौसम में जरूरतमंद ग्रामीणों को आवश्यक राहत प्रदान करना रहा। वितरण के दौरान कंपनी प्रतिनिधियों ने कहा कि स्थानीय समुदाय के साथ सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी निभाना कंपनी की प्राथमिकताओं में शामिल है। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के सहयोग से जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिलता है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। ठीक है बहुत सबके आना भी जरूरी है ना। बात करें पूरा हो गया। पैंट पीछे तक दे दिया रुको चलो आवा। नाम रुक जा, नाम बोलता। ललिता देवी। ललिता देवी। ललिता देवी क्या बोलिए? बोलिए हम हटके हो। ऐसे ऐसे एक कमरा 54 रुपये लो तो खाने ही कहीं जो उड़ जाओ खा रहे एकदम नया नया कपड़ा पहन देंगे और कुछ लेकिन लोड करेंगे। हेलो, ठीक है, आप बोलिए। परमेश्वर बास्के। परमेश्वर बास्के। क्या हो परमेश्वर बास्के देखा भाई शैलपुत्री आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, इसका ब्रांड सुपर नेक्स्ट है, उसके द्वारा कंबल वितरण एवं बच्चों में ड्रेस वितरण किया गया। आधार कार्ड लेकर ही सभी को कंबल का वितरण जो योग्य थे उनको पांडे जी के नेतृत्व में किया गया। आज शैलपुत्री की तरफ से कम्बल वितरण किया गया और साथ साथ बच्चों और बच्चियां भी इस कंपनी के तरफ से सूट और स्वेटर, जूते वितरण किया गया और आगे आने वाला समय में इसी तरह से अगर कंपनी का योगदान रहा तो हम लोग विकास करेंगे। गिरिडीह में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे आम नागरिकों ने अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी। उपायुक्त ने एक एक कर सभी की शिकायतें सुनी और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद का सशक्त माध्यम है। समस्याओं को सुनना और उनका समयबद्ध समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दरबार में 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें भूमि विवाद, पेंशन, पारिवारिक समस्याएं, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आवास और राशन कार्ड से जुड़े मामले प्रमुख रहे। कई मामलों का निष्पादन मौके पर ही किया गया। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवेदनों पर प्राथमिकता के साथ कार्रवाई करें और 1 सप्ताह के भीतर जन समाधान पोर्टल पर प्रतिवेदन अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि आम जनता को त्वरित राहत मिल सके।
जमुआ खोरी महुआ मुख्य मार्ग स्थित रेनबा मोड़ पेट्रोल पंप के समीप से खांडीढी तक आरईओ विभाग द्वारा कराए जा रहे सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। करोड़ों रुपए की लागत से लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क और कई पुलियाओं का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन कार्य की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में मानक के विपरीत घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप है कि जो सड़क और ढलाई का कार्य किया गया है वह हाथ से टूटकर उखड़ जा रहा है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजमी है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहा है और विभागीय स्तर पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नियमित रूप से कार्यस्थल की निगरानी के लिए मौजूद नहीं रहता। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय मुखिया की मिलीभगत से निर्माण कार्य में सही और निर्धारित गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही कार्यस्थल पर योजना की लागत, कार्य की अवधि और अन्य विवरण दर्शाने वाला डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार फोन के माध्यम से विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत की, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। लगातार अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने अंततः सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया। वहीं आरोपों के संबंध में जब स्थानीय मुखिया से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। फिलहाल ग्रामीणों के विरोध के बीच सड़क निर्माण की गुणवत्ता, ठेकेदार की कार्यप्रणाली और विभागीय निगरानी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब निगाहें संबंधित विभाग की कार्रवाई पर टिकी है। मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। अच्छा, खांडीडी का निवासी हूँ मैं। ये रोड जो बन रहा है उसमें पूरा डस्ट ही डाल रहा है, बोल्डर नाम का कोई चीज ही नहीं मिला रहा है ये लोग। अच्छा, ब्रिज जो बन रहा है 10 mm का रॉड दे रहा है, और जो लात से मारने से धंस जा रहा है। घटिया सीमेंट कम मात्रा में डाला जा रहा है। काम जो हो रहा है बहुत घटिया तरीके से कर रहा है। हम लोग जई को बोले कि छड़ जो बांध रहे हैं आप, इसमें 10 mm का दिया है, जबकि 12 mm का और 10 mm का देना है, सिर्फ 10 mm का दिया गया है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं जई SDO DC साहब से कि ये जो रोड बन रहा है अच्छा काम हो। योजना जो से REO से है, इसका स्कीम हम लोग को मालूम नहीं है। और रोड जो बन रहा है सो पूरा डेस्ट दे रहा है, पुल बन रहा है तो सीमेंट घटिया दे रहा है, और छड़ जिस अनुसार से देना है वो अनुसार से नहीं देके कहीं ब्रिज बनता है 10 mm से ढाल दिया ही। बीच में 10-15 दिन के पहले हम लोग विरोध किए रोड के लिए, तब बोले कि ग्रामीण सब जमा हुए हम लोग कि ठेकेदार को बुलाइए और एस्टिमेट के अनुसार से काम करिए। तो आज तक ठेकेदार नहीं आने दिया, ने आज तक रोड बढ़िया बनाया। खाली डस्ट डाल रहा है और डस्ट से मनमानी कर रहा है, मनमानी से रोड बना रहा है। बोलता है हमरा ऊपर तक पहुँच है, जहाँ तुम लोग जो करना है करो, हमरा कुछ नहीं उखड़ने वाला है, मनमानी रोड बनाएंगे। तो हम लोग जनता का रोड है, मेन रोड है, मेन रोड से गांव में इस तरह करेगा तो हम लोग कैसे निकलेंगे। अगला बार भी बनाया रोड तो 4 साल में टूट के 2 साल में खत्म हो गया, फिर भी वही दशा कर रहा है इन साल भी। यहाँ कोई विभागीय आदमी रहता है? जब कोई नहीं रहता है, यहाँ मनमानी काम हो रहा है। हम लोग बीच में विरोध किए थे तो बोला जो करना है कर लो, कुछ नहीं होगा, यहाँ मनमानी रोड बनेगा। अच्छा, ये मामले को लेकर के कहीं शिकायत किए आप लोग? नहीं, शिकायत नहीं की। एक बार 15 दिन पहले हम लोग 1 महीना पहले शिकायत किए थे, लेकिन कुछ उस पर नहीं हुआ सुनवाई। डुमरी प्रखंड के कारीपहरी गांव अंतर्गत पुरना डीहा टोला निवासी रितेश सोरेन के परिजन मंगलवार को पपरवा टांड स्थित DC कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन देकर युवक की सकुशल बरामदगी की मांग की। परिजनों ने बताया कि 28 वर्षीय रितेश सोरेन अन्य 5 साथियों के साथ रोजगार के लिए 8 दिसंबर को ट्रेन से गुजरात के सूरत रवाना हुआ था। इसी दौरान 10 दिसंबर की रात करीब 2 बजे जानकारी मिली कि अहमदाबाद से आगे विरामगाम स्टेशन के पास रितेश लापता हो गया है। परिजनों के अनुसार मामले की सूचना स्थानीय थाना और जनता दरबार में भी दी गई, लेकिन 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद रितेश का कोई पता नहीं चल पाया। इससे परिवारजन गहरी चिंता में है। परिजन और साथ आए सामाजिक प्रतिनिधियों ने प्रशासन से अपील की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए रितेश सोरेन की जल्द से जल्द सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की जाए। आवेदन देने पहुंचे लोगों में रितेश के बड़े भाई पूरन सोरेन, चाचा फंगा सोरेन, बड़े जीजा पांडु हेम्ब्रम, साला बबलू हेम्ब्रम और ससार खो मंडल के अध्यक्ष जयप्रकाश वर्मा शामिल थे। ये डुमरी प्रखंड के जितकुंडी पंचायत के कारीपहरी गांव के पुरना डीहा गांव का मामला है। रितेश सोरेन के साथ 5 और मिलाकर के टोटल 5 युवा साथी बेरोजगार के लिए रोजगार के लिए सूरत जा रहा था। गुजरात जाने के दरमियान में अहमदाबाद और उनके अहमदाबाद के बाद जो स्टेशन था, वो स्टेशन के बाद, वो स्टेशन का नाम क्या था?
हाँ, बिराम गांव स्टेशन के अगल बगल में 2 बजे रात सूचना आता है कि रितेश कहीं गायब हो गया है, लापता है, और ये बड़ा विडम्बना है। तो इस तरह से अभी इसके पूर्व 12 दिसंबर 2025 को थाना प्रभारी के पास आवेदन दिए थे। इसके बड़े भाई और इसके जिया जी भी आवेदन दे चुके हैं। अब वहाँ पर कुछ नई कानूनी कार्रवाई होने के बाद यहाँ एसपी महोदय के पास आए थे जनता जनार्दन ने, और लापता को खोजबीन के लिए जो है सो ये बोले हुए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मामला यही है, मेरा साला जी था रितेश सोरेन, वो जा रहा था गुजरात काम करने के लिए। गुजरात काम करने के लिए जा रहा था तो 4 आदमी लेके ही जा रहा था। तो वो अहमदाबाद में वो लोग फ़ोन किया 12 बजे रात। तो अहमदाबाद में उसको पूछे कि क्या हुआ, तो बोला नहीं, अहमदाबाद में खाए पिए आराम से। इसके बाद वो उतर गए नीचे उतर गया। तो उतर गया तो किधर गुम हो गया, कहले नहीं पता नहीं है। तो ठीक है, पता नहीं है। तो कौन लोग था उसके साथ, कौन गया था? 4 दोस्त में साथ था ना। उधर मेरे गांव का ही था 2 लड़का। क्या नाम का उन लोग का नाम क्या यही मांग करते हैं हम। आवेदन दे दिए थे, थाना में भी आवेदन दे दिए थे, थाना प्रभारी को। थाना में वो बोला कि ठीक है, जांच करके आपको रिपोर्ट बताएंगे। कौन सा थाना में दिए थे? डुमरी थाना में दिए थे। अच्छा। तो थाना में दिए तो कहले ठीक है, जांच करके बता देंगे। तो अभी तक बताया नहीं। तो विधायक यहाँ कितना दिन हुआ गायब हुआ? अभी गायब हुआ तो अभी 1 महीना 10 दिन, हाँ 10-12 दिन हो गए। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरगडी गांव में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक दिव्यांग युवक के साथ बेरहमी से मारपीट, महिलाओं से दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ और घर से जेवरात व नकदी लूट लिए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़िता पुतुल देवी पति संजय दास ने जमुआ थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की मांग की है। पीड़िता के अनुसार सोमवार सुबह करीब 8 बजे 6 माह के बच्चे से के इस्तेमाल किए गए पैम्पर्स को घर के पीछे फेंकने को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसी बात पर गाँव के ही छतरू रविदास ने दिव्यांग युवक पप्पू दास को गाली गलौज करते हुए बुलाया। आरोप है कि इसके बाद कामदेव दास मौके पर पहुंचा और पप्पू दास की गर्दन पकड़कर जमीन पर पटक दिया। दोनों ने मिलकर लात खूंसे से बेरहमी से मारपीट की। शोर सुनकर जब घर की महिलाएं बचाव में आई तो उड़वा देवी, छोटी कुमारी, रेशमी देवी, साकुन देवी और रीना देवी समेत अन्य लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे और एक राय होकर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान आरोप है कि 3 महिलाओं ने घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और 20,000 रुपए नकद लूट लिए। चोरी गए सामान की अनुमानित कीमत 1,70,000 बताई गई है। पीड़िता ने बताया कि विरोध करने पर उनकी गोतनी राखी देवी के साथ भी मारपीट की गई। वहीं कामदेव दास एवं गोविंद दास पर जबरन घर में घसीटने, दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। वीर बचाव में आई सास जानकी देवी के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद सभी आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। घर के पीछे में पैम्पर्स फेंकी थी, छोटा बच्चा फेंक दी थी, लैट्रिन किया था बच्चा सो। तो आया देवर, मेरे देवर को बोल रहे थे क्या बोलो पैम्पर्स यहाँ कौन फेंक दिया? तो देवर बोले बच्चा लोग फेंक दिया तो हम फेंक देंगे उठा के, इसमें क्या दिक्कत है? तो बोल नहीं तुम काहे फेंका, यहाँ पर यहाँ फेंकने का किसी को ऑर्डर तो नहीं है। तो ये बोले कि नहीं फेंकने का ऑर्डर है तो यहाँ से लेके चले जाओ, नहीं फेंकने का ऑर्डर है। तब उसका बेटिया लोग आई यहाँ पर, मतलब लड़ाई झगड़ा करने। किसका बेटिया? इसी का छोटू रविदास का बेटी। अच्छा। तब हम लोग वहाँ घर में खड़े थे, हम लोग अंदर आए तो इनको पकड़ के उसका दामाद था, उसका ससुर उसका नटिया पकड़ उठा पटक दिया। अच्छा। मेरे देवर का। जब हम लोग गए उठाने के लिए तो हम लोग भी मारपीट करने लगे, और एक छोटा बच्चा था उसको भी फेंक दिए उठा के। और जब हम लोग कुछ तिराझी करने लगे, इसमें सब कपड़ा तो बच्चे फाड़ने लगे, कपड़ा तो फाड़ने लगे। उसका दामाद था, मेरा ससुर था, तो उसका बेटी लोग घूम के गई उधर से घरवा, ऐसा घरवा में ताला तोड़ के, और रूम में जो था जेवर और पैसा से निकाल 20,000 रुपये कैश था। अच्छा। और इसमें सोना चांदी का जेवर था सब। कहीं जख्मी भी हुआ है कि नहीं? जख्मी नहीं हुआ।